ठीक है, हाँ स्टार्ट करें। अच्छा, so today we'll discuss the topic that is your air pollution. In air pollution we have the man-made pollution. ठीक है, man-made pollution में आज हम सारे के सारे जितने भी man-made systems हैं उन man-made systems को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब पोल्यूशन की बात की जाए तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे व्हीकुलर पोल्यूशन के बारे में। सो दिस वुड बी अवर फर्स्ट टाइप ऑफ man-made pollutant into the environment। तो व्हीकुलर पोल्यूशन में हम बेसिकली किन किन टाइप की बात करते हैं, टू व्हीलर्स हो गया, थ्री व्हीलर्स हो गया, ट्रक्स होगी, बसेस होगी, ठीक है ना, दोज दैट आर ऑपरेटेड बाय डीजल इंजन, दैट आर ऑपरेटेड बाय डीजल इंजन। ठीक है, तो आज की डेट में ये जो डीजल इंजन से जो हमारे एमिटेंट्स एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहे हैं कौन कौन से हैं? सो दीज आर योर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, क्या है यहाँ? अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, देन वी हैव carbon dioxide, carbon monoxide, and then we have your smoke and particulate matter, इसको हम PM भी बोलते हैं, that is your particulate matter। तो अब व्हीकुलर पोल्यूशन में जो हमारे डीजल, अब व्हीकुलर पोल्यूशन में यहाँ पे हमने क्या शो किया है कि आपका जो डीजल प्रोडक्ट है जो हम व्हीकल्स में डालते हैं ये कैसे जनरेट हो रहा है? दिट इज बीन जनरेटेड बाय क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल बेसिकली क्या है? क्रूड ऑयल हमारा रॉ मटेरियल है डीजल बनाने के लिए। रॉ मटेरियल अर्थ क्रस्ट के अंदर सालों साल पहले बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर के दबाव से ये नीचे फॉर्मेशन हुई ब्लैक, जिसको हम ब्लैक कार्बन बोलते हैं, कंपोज्ड ऑफ ब्लैक कार्बन लिक्विड। ठीक है, अब ये क्रूड ऑयल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हमने अलग अलग टाइप के फ्यूल्स डेवलप करे हैं। पहला पेट्रोल हो गया, फिर डीजल हो गया, आपका केरोसिन हो गया, फिर आपका नेफ्था हो गया, फिर आपका एविएशन फ्यूल हो गया। ठीक है, फिर आपके अलग अलग टाइप के जितने लुब्रिकेंट्स हैं, ठीक है, लुब्रिकेंट्स भी इसी में से जनरेट होते हैं। आपके किस में से? आपका थ्रू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ योर क्रूड ऑयल। ठीक है, अब हमने बात करी कि ये हमारे व्हीकल्स जो हैं वो इस टाइप की पोल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में एमिट कर रहे हैं। ठीक है, आज की डेट में जो टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, नई टेक्नोलॉजीज के अंदर एक टेक्नोलॉजीज आई है भारत स्टेज। अब हम कौन से स्टेज पे हैं एट प्रेजेंट? वी आर इन दी भारत स्टेज 6। ठीक है ना, 6 नॉर्म्स, एज पर दी भारत स्टेज 6 नॉर्म्स हमारे व्हीकल को इतने % पर किलोमीटर जनरेट करना पड़ेगा पोल्यूटेंट। अगर हमारा व्हीकल इस परमिसिबल लिमिट से ज्यादा बनाता है एमिशन, तो दैट डज नॉट कम अंडर दी भारत स्टेज 6 नॉर्म्स, दैट कम्स अंडर दी भारत स्टेज BS 6। तो आज की डेट में जितने भी हमारी पेट्रोल की गाड़ी आ रही है, डीजल की गाड़ी आ रही है, वो सारी की सारी इस कंप्लायंस के अकॉर्डिंगली है, अकॉर्डिंग टू दी भारत स्टेज 6। ठीक है, सो भारत स्टेज 6 इज बेसिकली द डिफाइंड स्टैंडर्ड provided in India for maintaining your vehicular emission। समझ आ गया? अब हम सेकंड बात करेंगे हमारे vehicular pollution के बाद। your second discussion would be of industrial units। now what are industrial units? basically industrial units are all the man-made manufacturing, बड़ी बड़ी chemicals industries होगी जो क्या बना रही है आपकी, जो आपकी रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बना रही है। और रॉ मटेरियल से जब वो फाइनल प्रोडक्ट बना रही है, इस दौरान उसके अंदर कितने टाइप के एमिटेंट्स हैं, या वो एनवायरनमेंट में जा रहे हैं थ्रू दी मोड, तो ये आपका एयर हो गया, एंड थ्रू दी मोड वाटर के अंदर, वाटर बॉडीज में जा रहे हैं पोल्यूटेंट्स, सो दैट इज एंटरिंग थ्रू दी इनटू दी वाटर बॉडीज, एंड दे आर बेसिकली डूइंग व्हाट? दे आर स्पॉइलिंग दी वाटर बॉडीज। जो हमारी नदी है, ठीक है, उनको स्पॉइल कर रही है। जो हमारे तालाब हैं, पॉन्ड हैं, वो सबके सब इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ स्पॉइल हो रहे हैं। ठीक है, और क्या स्पॉइल हो रहा है यहाँ पे? हमारा वाटर के साथ साथ हमारा स्पॉइल हो रहा है सॉइल। क्या स्पॉइल हो रहा है? यस और नो? अगर हमारा सॉइल स्पॉइल होगा तो क्या हम उपजाऊ सब्जी उगा पाएंगे कि नहीं उगा पाएंगे? नो। सो वी कैन नॉट
we cannot sustain our soil. What we cannot sustain our soil. तो सॉइल को भी सस्टेन करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास कोई ऐसी इंडस्ट्री तो नहीं ओपन हो रही जिससे आपका पीने का पानी, खाने के लिए अनाज सब स्पॉइल होगा। ठीक है, आज की डेट में अकॉर्डिंग टू दी data provided by the scientist, what you are getting is you are not getting a pure water underground the earth level। ठीक है, धरती के नीचे लेवल पे आपको कितने फीट पे पानी को निकालने के लिए कितने फीट डिग करना पड़ रहा है बोरवेल, कितना 400 फीट 600 फीट। ठीक है, सो 400 फीट इमेजिन करो, 400 फीट में भी आप पानी को पंप लगा के डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे। ठीक है, so what are these pumps? These pumps are basically used to suck the pressure and discharge it into the environmental level। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर डेटम प्लेन से पानी को उठा के सर्कुलेट किया जा रहा है। ठीक है, और वो भी हमें साफ नहीं मिल रहा पानी, उसके अंदर भी बेसिकली आर्सेनिक है, लेड है, टिन है, तो बेसिकली ऑल टाइप्स ऑफ toxic metals are present into the water and before any water filtration you cannot drink that water। वो पानी आप डायरेक्ट पियोगे, डायरिया हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी स्टमक में और you will end up into हॉस्पिटल। तो ये जो पानी है इसका बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रखेगा हमारा सस्टेन करने के। हमें भी तो सस्टेन करना है प्लेनेट पे, कि हमें भी बस मिट्टी में चले जाना है, सस्टेन करना है हमें। ठीक है, तो सेकंड हमारा इंडस्ट्रियल वाटर आ गया, सॉरी इंडस्ट्रियल यूनिट्स आ गए। Then next is after the industrial units is your fertilizer or your agriculture sector। तो हम बेसिकली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे के अंदर एनवायरनमेंट में एमिट कर रहे हैं, आइदर द डायरेक्ट और योर इनडायरेक्ट। ये क्लियर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म। Then after this fertilizers used by the agriculture sector, then comes your urban city development। Now what is urban city development? Urban city development के अंदर जितनी भी प्लानिंग होती है, प्लानिंग के अंदर वो क्या करते हैं कि हमें यहाँ सिटी डेवलप करनी है। तो सिटी डेवलप करेंगे तब भी जितने भी डस्ट है, स्टॉर्म है, ये सारे का सारा एनवायरनमेंट में देंगे, और जितने हेल्थ वर्कर्स यहाँ पे इनको कंस्ट्रक्ट करने में बनाएंगे उनकी हेल्थ उसके अकॉर्डिंगली डिटोरिएट होगी। यस और नो? आपने देखा होगा जो वर्कर्स हैं वो कैसे कैसे हार्श कंडीशंस के अंदर भी वर्क करते हैं। पेंट करना है, पेंट का भी जो क्या कहते हैं केमिकल है, दैट इज ऑल्सो वेरी टॉक्सिक ह्यूमंस के लिए, पता आपको? तो हमेशा पेंट करते हैं तो ओपन विंडोज करके पेंट करते हैं, तो जाके जितना भी जो भी गैसेस जनरेट हो रही हैं वो इनहेल ना हो, एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाए। ये सब नो? तो हम बेसिकली व्हाट आर वी ह्यूमंस आर बेसिकली the intake of the air and exhaust of the air। breathe in oxygen, release carbon dioxide, breathe in oxygen, release carbon dioxide। तो हम ह्यूमंस का काम क्या है? साफ हवा लेना। अगर हम प्रदूषित हवा लेंगे तो क्या होगा? हमारे लंग्स पे इफेक्ट करेगा, लंग्स से ओवरऑल हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड से ओवरऑल हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में जाएगा, और अलग अलग ऑर्गन्स हमारे डैमेज होंगे। क्या होंगे? तो देखो आपका एयर जो है, एयर से ही सारे का सारा सिस्टम कनेक्टेड है ह्यूमन बॉडी का। एयर से ही हमारी ह्यूमन बॉडी का सिस्टम कनेक्टेड है। अच्छा, अब अर्बन सिटीज डेवलपमेंट के बाद हमने बात करी नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स में किस किस टाइप के डिजास्टर्स आए? नेचुरल डिजास्टर्स आर योर मैन मेड, दैट आर नॉट द मैन मेड, दैट आर कॉज्ड बाय नेचुरल डिस्टर्बेंसेस ऑफ अर्थ सिस्टम्स। अर्थ सिस्टम्स के बाद की बात की जाए, अगर हम वॉल्केनिक इरप्शन बोलेंगे, व्हाट इज वॉल्केनिक इरप्शन? वॉल्केनिक इरप्शन इज बेसिकली जनरेशन ऑफ गैसेस एंड मैटर कौन सा? लिक्विड फॉर्म के अंदर इनटू द एनवायरनमेंट, दैट इज बेसिकली द वॉल्केनिक इरप्शन। इस वॉल्केनिक इरप्शन में बेसिकली क्या क्या चीज होंगी? इसमें आपका एनवायरनमेंट भी इफेक्ट होगा, और दूसरा आपका
एयर भी इफेक्ट होगी और दूसरा आपका सरफेस भी इफेक्ट होगा, सरफेस भी इफेक्ट होगा, ठीक है। और उसके वॉल्केनिक के जो नियर बाय विसिनिटी में जितनी भी लोकेशंस हैं, उन लोकेशंस में बेसिकली क्या होगा, उन लोकेशंस में डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा टाइम के लिए एयर, जिसको कहेंगे सस्पेंशन इन द एनवायरनमेंट रहेंगे। सो दिस वॉल्केनिक इरप्शन इज द नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, दैट इज जनरेटेड विद इन द अर्थ when there is a high temperature pressure that has to be released into the environment, ठीक है। तो पहले अर्थ जो थी वो लेवल पे थी, फिर अर्थ ने क्या किया, नीचे से जैसे वो प्रेशर जनरेट हुआ वैसे बिल्ड करते 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 आपका ये सॉलिड मास जो था वो सॉलिड मास सतह पे आ गया। क्या आया? सॉलिड मास जो लेवल था पहले स्ट्रेट लेवल था, फिर वो इरप्ट होता होता इस फॉर्म में। तो दिस इज योर बेसिकली इरप्शन। क्या है ये? ठीक है, तो ये आपका सॉलिड हो गया। अब हम व्हीकुलर पोल्यूशन के अंदर हमारा प्लेन्स भी कहते हैं कि प्लेन्स आर आल्सो बेसिकली जनरेटिंग दी CO2 इनटू दी एनवायरनमेंट। तो एक प्लेन की यहां मैं बात नहीं कर रहा, मैं यहां बात कर रहा हूं नंबर ऑफ प्लेन्स की। तो जब नंबर ऑफ प्लेन्स आपस में फ्लाई कर रहे हैं एक टाइम पे, तो वो भी हमारा जो एनवायरनमेंट का जो लेवल ऑफ पोल्यूटेंट है वो इंक्रीज करेगा। सो दिस एयरप्लेन्स, network of airplanes into the environment, they are also releasing this carbon dioxide and that is not good for our planet, ठीक है। तो हम बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, what we all are doing is we are depleting the natural resources of our planet। क्या कर रहे हैं? depletion of natural resources on our planet। तो आपको एज एन एनवायरमेंटल इंजीनियर अपने ये प्लैनेट को सस्टेन भी करवाना है यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। वी हैव टू इनकॉर्पोरेट दीज टेक्नोलॉजीज, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आपको वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज बताऊंगा। These technologies will be incorporated for maintaining the level of air pollutants, maintaining your water pollutants, maintaining your surface or soil pollutants, ठीक है।